फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। पॉलिटी का एक टॉपिक जो है कि न्यूज में इस समय रहा है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं और उस वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमारे एग्जाम्स के। और ये आपका जियोग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है या फिर जीएस पेपर जो सेकंड जो पेपर होता है मेंस में, उसके लिए इम्पोर्टेंट। और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से अपडेट होने के लिए ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपको बेस कंप्लीट है आपका कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन फॉर्मेट किया गया है कि हम किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट्री या फिर इकोनॉमिक, जियोग्राफी, पॉलिटी, अगर आपको फंडामेंटल क्लियर होता है ना, तो आपको एडवांस या करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है। ठीक है, समझ में कहाँ से आएगा आपको, जब आपको स्टैटिक्स बुक या एनसीईआरटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, अभी आपके पेपर में आ गया, जैसे न्यूज़पेपर में द हिंदू में, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो कर्नाटका प्लस तमिलनाडु के बीच में वाटर डिस्प्यूट है ना, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट करिए। तो आपको अगर पता है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी काफ़ी इंटरफेरेंस करती है और ये क्या बोलते हैं वाटर डिस्प्यूट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल है, वो क्या है, कैसे है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से सुप्रीम कोर्ट को पावर आ गई। और सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही क्यों नहीं कर लेती। ठीक है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय कर्नाटका और जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोल दे। तो एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम की देखिए ना कि आप अलग नहीं जा सकते हैं। सिस्टम जो बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उससे काम करना चाहिए। तो ये है कि जो कहते हैं कि नहीं हमें न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, हिंदू नहीं समझ में आता, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि देखिए अगर हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, मीडियम इंग्लिश हिंदी मीडियम ये जस्ट ये मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन का काम करता है, ना कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ते आया है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, तो क्या उसको सोशल साइंस का भी उतना ही अच्छे से ज्ञान होगा? नहीं होगा। और एक बंदा हिंदी मीडियम से सोशल साइंस का जो है कि अच्छे से स्टडी किया है हिंदी मीडियम से, और एक इंग्लिश मीडियम से किया है जो कि साइंस से, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी मीडियम का होगा वो उससे बेहतर होगा, क्योंकि उसको पता है उस सब्जेक्ट की नॉलेज। मीडियम कोई इशू नहीं होता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें आगे हम जोड़ेंगे ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यूज में क्या था। अभी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में होता क्या है ना कि वाटर डिस्प्यूट को लेकर के बड़ा टसल लगता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप ऐसा है ना जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल 3 महीने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट करिए। खैर कोई नहीं, हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, देखते हैं इसके प्रोविजन में क्या क्या। जो आर्टिकल 262 है ना, वो प्रोविजन देता है 2 तरह के प्रोविजन पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से कहता है आप एक लॉ बना दीजिए और उससे जो कि डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व करिए। डिस्प्यूट जो भी होती है, जैसे यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ द जो, क्योंकि देखिए जो रिवर होती है वो एक से ज़्यादा स्टेट में फ्लो करती है। बहुत से लंबी लंबी रिवर हैं, जैसे गंगा का ले लीजिए, यमुना का ले लीजिए। ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 में जाते, तो साउथ इंडिया में भी ऐसा, और साउथ इंडिया में ज़्यादा लफड़ा होता है। क्यों होता है ये मैं बता देता। जो साउथ इंडिया की रिवर्स होती है ना, रिवर्स होती है, उनमें जो वाटर की जो सप्लाई होती है केवल एक ही सीजन में होती है, वो मानसून सीजन में होती है। बट जो नॉर्थ इंडिया का होता है ना, उनमें 2 हमेशा होता है, ऑलमोस्ट वाटर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है। उसमें जो रेन से तो होती ही होती है, और जो आइस मेल्ट होती है ना, उससे भी समर सीजन में होती है। तो इस वजह से नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं है। अगर मैं सतलुज कैनाल के बारे में अगर छोड़ दूं तो कोई उतना डिस्प्यूट नहीं। बट साउथ इंडिया में हर रिवर में हर स्टेट के किसी न किसी टॉपिक को लेकर के डिस्प्यूट है उनका। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोविजन है, प्रोविजन लॉ बनाइए और उसमें यूज कितना करना है, किस तरह से यूज, मतलब कितना ड्रिंकिंग वाटर होगा, कितना इंडस्ट्री को जाएगा और कितना इरिगेशन को जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज जो है कि केरला यूज करेगा, कर्नाटका यूज करेगा, तमिलनाडु यूज करेगा, तो इनकी जो कि एरिया और डिस्टेंस कितना है उस हिसाब से। फिर कंट्रोल वाटर इंटर स्टेट और रिवर वैली, और कैसे वाटर को कंट्रोल किया जाए डैम बना करके। डैम अगर मान लीजिए किसी रिवर में बना दिया, मान लीजिए ओरिजिन एक रिवर हो रही है कर्नाटका से तमिलनाडु में, कर्नाटका क्या करे इसी पे डैम बना करके सारा पानी रोक ले, तो तमिलनाडु वाले क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आकर मीडिएशन करे। दूसरा ये कहता है कि
नीदर सुप्रीम कोर्ट और ना ही जो है कि अदर कोर्ट तो जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट, इनमें से कोई जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो आर्टिकल 662 में कहा 262 में बोला जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड 2 लॉ, देखिए इनेक्टेड 2 लॉ किया है, एक रिवर बोर्ड और दूसरा जो किया है वाटर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। जो ये बोर्ड वाला है ये इस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द, और रिवर इस्टेब्लिशमेंट करता है सेंट्रल स्टेट रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे जो ये की करते हैं। जो दूसरा एक्ट है हमारा, ठीक है, जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट एड हॉक ट्रिब्यूनल। अब ये जो दूसरा एक्ट है ना, यहाँ पे हमने भी डिस्कस किया है, जो 1956 का, ये एम्पावर करता है कि आप जो है कि एक ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट करिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, नीरो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो 2019 तक अभी तक जो कि 9, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कि डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले देखिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1, ठीक है, ये 1969 में किया गया, और इसके स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, 3 है। दूसरा जो बनता है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसमें 4 से ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। तीसरा नर्मदा है, 69 में किया गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। महादेव वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 में, गोवा, कर्नाटका इसमें। फिर महानदी जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। अगर अब ये होगा तो 10वां हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस करने की कोशिश किया, आगे ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। एक बार ब्रीफ में 262 आर्टिकल्स ये कहता है कि रिजॉल्व करिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2 लॉ इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1956 और 56 में 2, ये बोर्ड एक्ट है और एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और जुडिशरी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती। जब ये हो जाता है तो इन सब कुछ चीज़ों को करते हैं। अभी तक 9 किया गया, किया जाएगा तो 10 हो जाएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।